प्लास्टिक बोतल यूज करो तो वो माइक्रो प्लास्टिक शेड करता है। अगर प्लास्टिक स्ट्रॉ यूज करो ना तो गर्म चीज के कांटेक्ट में आते ही केमिकल रिलीज करने लग जाता है। प्लास्टिक प्लेट्स खाकर लाखों जानवरों की जान चली जाती है। तो हम यूज क्या करें? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। और आज मैं आपको एक ऐसे स्टार्टअप से मिलवाऊंगी जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कैलेंडर में साल था 2020, अगस्त का महीना और नक्शे पर दुनिया का एक शहर वॉशिंगटन, जहां से शुरुआत हुई इकोसोल की। इनसे मिलिए, ये है नोएडा में रहने वाले राहुल सिंह और अरविंद गणेशन। दोनों ने अमेरिकी कंपनी के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम किया, लेकिन कोविड के चलते प्रोजेक्ट को हरी झंडी नहीं मिल पाई। तो दोनों ने सोचा क्यों न इस प्रोजेक्ट को एक स्टार्टअप का रूप दे दिया जाए और शुरुआत हुई इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने वाले स्टार्टअप इकोसोल की। आइए मिलते हैं इसी स्टार्टअप के फाउंडर राहुल से। हमारे साथ इकोसोल के फाउंडर राहुल मौजूद है। राहुल, सबसे पहले बताइए क्या है इकोसोल? इकोसोल एक ग्लोबल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स कंपनी है। हम लोग एग्रो वेस्ट जैसे कि पराली, बगास, पाम लीफ, कॉर्न स्टार्च, ये सारा एग्रो वेस्ट लेके प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसे हम पूरी दुनिया में बेचते हैं। सो ये प्रोडक्ट्स 100% नेचर फ्रेंडली होते हैं, 100% कंपोस्टेबल होते हैं। दैट मीन्स ये जब प्रोडक्ट्स आप जमीन पे डालते हैं तो इसकी कोई माइक्रो प्लास्टिक नहीं बनती और ये प्रोडक्ट्स आपकी नेचर का एक हिस्सा बन जाते हैं। हमारे लगभग 43 प्रोडक्ट्स हैं और जिसको हम अपनी 11 कंट्रीज में बेचते हैं, ऑनलाइन चैनल्स में भी और ऑफलाइन चैनल्स में भी। ये तो बात हुई इकोसोल की, इसकी जर्नी पे और आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपकी जर्नी पर आना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ का लड़का जी, अमेरिका रहता है जी, फिर वहाँ से भारत भी आता है और एक इतनी बड़ी कंपनी स्टैब्लिश करता है, इतना बड़ा स्टार्टअप लाता है और एक एग्जाम्पल सेट कर देता है। आपकी जर्नी कैसी रही है, कुछ बताइए। जब हम लोगों ने ये शुरू की थी कंपनी, तो हम लोगों ने ज्यादा छोटा और बड़ा नहीं सोचा था। हम लोगों ने सोचा था कि क्या हम अपनी प्लैनेट के लिए, अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जो वी लीव अ लेगेसी फॉर देम। आज हम सब बात करते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक खराब होती है, सिंगल यूज प्लास्टिक से पोल्यूशन हो रहा है, सिंगल यूज प्लास्टिक आज समुद्र में जा रही है। वी ऑलवेज कॉल मिशन ऑफ इकोसोल एज वॉर अगेंस्ट प्लास्टिक्स। हम में से कोई हाथ खड़ा करके ये नहीं कहता कि आई लव सिंगल यूज प्लास्टिक, मुझे बहुत अच्छा लगता है सिंगल यूज प्लास्टिक को कंज्यूम करना। आज हम सब मजबूर क्यों है सिंगल यूज प्लास्टिक को कंज्यूम करने के लिए? कि सबसे पहले अवेयरनेस, कि आज की डेट में उपभोक्ता को ये नहीं पता है कि देयर इज अ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जो आपके सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकता है। दूसरा है अफोर्डेबिलिटी, प्लास्टिक सस्ती है, प्राइस सेंसिटिविटी मैटर्स, एंड द थर्ड इज अवेलेबिलिटी। आज आप इको फ्रेंडली बनना चाहते हैं, आप प्रोडक्ट्स को लेने के लिए तैयार हैं, आपको अवेयरनेस है, तो आप इन प्रोडक्ट्स को ढूंढेंगे कहाँ? हमने इकोसोल में ऑनलाइन चैनल्स में, ऑफलाइन चैनल्स में, लोकल स्टोर्स में, हर जगह अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाया ताकि कंज्यूमर को इजीली ये प्रोडक्ट्स मिल सके। और बताते बहुत खुशी हो रही है कि इकोसोल आज दुनिया की सबसे बड़ी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स कंपनी में से एक है। एंड वी आर द फर्स्ट कंपनी जो कि पूरी दुनिया में 10,000 से ज्यादा स्टोर्स पे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पहुंचाएगी। जब हमने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, we got a very surprising reaction from India. Within 3 months of launch, हमने 2 करोड़ रुपए महीने की सेल्स क्रॉस की, which हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इंडिया में इतनी जल्दी इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। जब आपने ये शुरू किया तो आपने लोगों का रिस्पॉन्स बताया, क्या क्या सुनने को मिलता था आपको? सब कुछ अच्छा चल रहा था, अमेरिका में 15 साल काम भी किया, तो लोग हैरान हो जाते थे कि आप तो वहाँ अमेरिका में थे, अच्छे खासा जॉब चल रहा था, अच्छा खासा आपका करियर था, वो सब छोड़ के आप दोना पत्तल बनाने क्यों आ गए इस देश में? दिस वॉज नेवर अबाउट बिजनेस, राइट? बिजनेस तो बन गया भगवान की दया से, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम लोगों ने सोची थी जब हम लोगों ने इकोसोल स्टार्ट किया था, आज हमने अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या किया, अपने बच्चों के लिए क्या किया, उसके आगे वाली जनरेशन के लिए हम कैसा प्लैनेट छोड़ के जा रहे हैं, इसके बारे में भी सोचना उतना ही जरूरी है। बच्चों के लिए बेहतर फ्यूचर। मैं आपकी टेबल पर भी देख रही थी, आपके बच्चों की फोटो रखी हुई है। इट रिमाइंड्स मी एवरी डे कि ये काम हम किसके लिए कर रहे हैं।
अब आप ये ग्लास देखिए, ओके, देखने में आपको किस चीज का ग्लास लगता है? प्लास्टिक का। आपको जान के हैरानी होगी कि इसमें 0% प्लास्टिक है। दिस इज 100% मक्की का बना हुआ ग्लास है। हर प्रोडक्ट जो हमारा होता है उसमें लिखा हुआ होता है कि वर्ल्ड की कौन कौन सी एजेंसी ने इसको सर्टिफाई किया है कंपोस्टेबल के लिए। अच्छा, आप जैसे यहाँ बीपीआई की बीपीआई जो कि एक अमेरिकन सर्टिफाइंग एजेंसी है जिसने इसको सर्टिफाई किया है, टीयूवी एक यूरोपियन एजेंसी है, सीडलिंग एक ऑस्ट्रेलियन एंड यूरोपियन एजेंसी है। तो इन सब ने सर्टिफाई किया है कि ये प्रोडक्ट कंपोस्टेबल है। आज हम इससे भी एक कदम आगे जा रहे हैं। आज हमने अपने प्रोडक्ट अभी सर्टिफिकेशन के लिए भेजे हुए हैं, विच इज अर्थ फॉर्म सर्टिफिकेशन। दैट मीन्स कि जब ये प्रोडक्ट सॉइल के अंदर चले जाएंगे तो सॉइल को और वहां के इकोसिस्टम को कोई नुकसान हो या ना हो, जो सॉइल के अंदर छोटे छोटे कीड़े होते हैं उन्हें भी ये नुकसान ना पहुंचा सके। थोड़ा आगे बताइए कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, कितना मार्केट आप एक्सपैंड कर चुके हो, फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है? तो ग्लोबली तो हमारा एक्सपेंशन बहुत अच्छा चल रहा है, बट मोर सरप्राइजिंगली इंडिया में हमारा एक्सपेंशन और भी बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोगों ने पिछले 6 महीने में हर महीने अपनी सेल्स डबल की है, राइट। आज हम लोग 40 से ज्यादा प्रोडक्ट्स इंडिया में बेचते हैं, लगभग 600 SKUs हम लोग इंडिया में बेचते हैं। ग्लोबली हम लोग 50+ प्रोडक्ट्स बेचते हैं और 1800 SKUs बेचते हैं। और इंडिया में हमने आप 5 महीने पहले ही शुरू किया है। इंडिया में हम लोग बहुत टाइम से सेल्स में नहीं है। 5 महीने में वी आर वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन इंडिया, ओके। आज हम लोग सिर्फ 11 सिटीज में हम लोगों ने लॉन्च किया था पहले 3 महीने में। लास्ट मंथ हम लोग 19 सिटीज में पहुंचे हैं और इस महीने मार्च के महीने में हम 18 नई सिटीज लॉन्च कर रहे हैं। तो अब हमारा गोल ये है कि इस देश के कोने कोने में पहुंचना है ताकि कंज्यूमर्स को प्लास्टिक से मुक्ति का एक रियल और सच्चा अल्टरनेटिव मिल सके। कितने लोगों की टीम के साथ शुरू किया था और आज कितने लोगों की? देखिए, हम लोगों ने तो शुरू में बस 4 थे, मैं, माय को-फाउंडर अरविंद, माय वाइफ प्रियंका एंड वी हैव वन डिजाइनर आस्था। तो हम लोगों ने 4 लोगों ने शुरू किया था। आज हमारे 250 से 300 ज्यादा एम्प्लॉयज आज की डेट में इकोसोल के साथ जुड़े हुए हैं। क्या फ्यूचर प्लान्स? तो हमारा फ्यूचर प्लान बहुत सिंपल है कि हमें तब तक नहीं रुकना है जब हमने कंपनी को शुरू किया था तो हमारे प्रोडक्ट्स लगभग प्लास्टिक से 50% एक्सपेंसिव थे। फिर हमारे प्रोडक्ट धीरे धीरे हमने इनोवेशन करते गए 25% एक्सपेंसिव। आज हम प्लास्टिक से 10% की रेंज में आ गए, क्योंकि हमें पता है कि जिस दिन हमने प्लास्टिक के प्राइस को मैच कर दिया उस दिन दुनिया बदल जाएगी। तो इकोसोल तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम प्लास्टिक के प्राइस को मैच ना करते। इकोसोल ने 4 प्रोडक्ट्स के साथ शुरुआत की थी और आज इनके 6 कैटेगरी में 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। ये तो बात हुई प्रोडक्ट्स की, लेकिन ग्राउंड पर इकोसोल की टीम कैसे काम करती है, ये जानने हम पहुंचे उनके वेयरहाउस। इकोसोल के ऑफिस से अब हम इनके वेयरहाउस में आ गए हैं। देखिए, कभी भी कोई स्टार्टअप शुरू होता है तो उसमें बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं और सोसाइटी में चेंजेस आते हैं। और ये जो चेंजेस हैं सिर्फ 2 हाथ के बलबूते नहीं आते, पूरी टीम लगती है, एफर्ट्स लगते हैं, एग्जीक्यूशन लगता है। तो हमने सोचा क्यों ना इकोसोल की टीम से ही मिला जाए और यहाँ वेयरहाउस में जाना जाए कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो चलिए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। कहाँ से आप? मैम मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। आगरा से। और इससे पहले कहाँ काम करते थे? इससे पहले मैम एक कनाडा बेस्ड कंपनी थी जो कि सैप पे टेस्टिंग करते थे हम लोग, उसमें मैं काम करता था। कितने साल काम किया वहाँ? मैंने वहाँ पे मैम ऑलमोस्ट 1.5 ईयर काम किया। तो फिर कनाडा की कंपनी से भारत वाली कंपनी? मैम मैं हमेशा से ना एक्सपोर्ट बिजनेस को लेके काफ़ी एक्साइटेड था। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी एक्सपोर्ट को लेके काफ़ी मतलब कितनी ब्रॉड है। तो एकदम से मेरे को एक दिन मैम लोग का कॉल आता है यहाँ इस कंपनी से, तो मेरे को भी काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि मेरे को भी ये एक्सपोर्ट बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए। तो जब ही से मैं ये लोग के साथ में, इस कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ। एक चीज़ ऐसी कोई
कोई भी एक ऐसी चीज मुझे बताइए जो आपको इकोसोल के बारे में सबसे अच्छी लगती है। मैम यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि ना यहाँ पे वीकेंड्स भी ऑफ हैं और वर्क आवर्स भी एकदम फ्लेक्सिबल हैं। मतलब कि हम लोग सिर्फ अपना काम करते हैं, उन लोग को उससे मतलब नहीं है कि टाइम बाउंडेशन ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्क कल्चर अच्छा है। एग्जैक्टली। और इससे पहले आप कनाडा की एक कंपनी में जी, काम कर रहे थे exactly. और अब आप इंडिया के इंडिया साथ की, लाइन। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि इंडिया के लिए ये स्टार्टअप क्या कर रहा है? मैम ये स्टार्टअप इंडिया के लिए काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि हम लोग फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि जितने भी हम लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सारी कॉम्पोस्टेबल है, बायोडिग्रेडेबल है। तो इससे ना हम लोग जो प्लास्टिक कप यूज़ करते हैं तो उसका तो एक एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, पोल्यूशन होता है। इससे कुछ भी पोल्यूशन नहीं है, ये मिट्टी में जाके सिर्फ कॉम्पोस्ट हो जाना है इसने। आप अपने इर्द गिर्द मतलब काम से इधर परिवार में या अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के मैम एग्जैक्टली, क्योंकि मैं भी खुद से अब यही यूज करता हूँ। पहले मेरे जो लोग जानते हैं मेरे को, वो भी मेरे से बोलते हैं, कह रहे भाई आप तो इकोसोल में हो तो मेरे को भी वो ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए, या फिर मैं उन लोग को सजेस्ट कर देता हूँ कि जो रिटेल स्टोर यहाँ पर है, हमारा यहाँ पर है। राहुल और अरविंद ने 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ इस कंपनी की शुरुआत की थी और आज सिर्फ भारत में ही इनका 300 से 400 करोड़ रुपए का बिजनेस है। मौजूदा वक्त में इकोसोल अमेरिका, कनाडा, यूके, जर्मनी, यूएई और भारत में है। वहीं अगर बात करें प्रोक्योरमेंट यानी प्रोडक्ट बनाने की, तो ये काम भारत, चीन, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और मैक्सिको जैसे देशों में होता है। मौजूदा वक्त में कंपनी अपनी खुद की फैक्ट्री तो लगाती ही है, साथ ही कई देशों से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के जरिए सामान बनवाती है। खुद की फैक्ट्री समेत अभी कंपनी करीब 150 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ काम कर रही है। दुनिया के 22 पोर्ट से कंपनी का सामान शिप होता है। वहीं इसके 18 पोर्ट कंसोलिडेशन सेंटर और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैं। अभी तक कंपनी ने फंडिंग के 2 राउंड किए हैं, सीड राउंड और सीरीज ए राउंड। इनमें कुल मिलाकर इकोसोल ने $16 मिलियन की फंडिंग उठाई है। देखिए, हमारे शो का जो मकसद है वो ये भी है कि जो आपकी तरह लोग हैं, जो स्टार्टअप जर्नी में आना चाहते हैं, जो जॉब नहीं करना चाहते हैं, उनको आपकी तरफ से कुछ वर्ड ऑफ विजडम्स मिले, कुछ गुरु मंत्र अगर आप देना चाहें। देखिए, मैं बहुत ही छोटा इंसान हूँ कोई गुरु मंत्र देने के लिए, पर मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। आई जस्ट से वन थिंग टू जो भी आज की डेट में स्टार्टअप करना चाहता है। सबसे पहली बात, आज इंडिया वर्ल्ड में बेस्ट जगह है स्टार्टअप्स को चालू करने के लिए। मेरे पास तो इंडिया में काम करने का ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था, और उसके बाद मैंने इंडिया में आके स्टार्टअप को शुरू किया। और आज की डेट में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी पॉलिसी, हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सब इतना अच्छा है कि अगर आप आज की डेट में एंटरप्रेन्योर है और आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इंडिया से अच्छी दुनिया में कोई जगह नहीं है। लेकिन मैं एक एडवाइस उसमें देना चाहूँगा कि आज हम सब स्टार्टअप्स को एक बहुत ही ग्लैमरस तरीके से देखते हैं। लाइक बड़े बड़े अब तो शार्क टैंक आ गया है और हम यूनिकॉर्न्स की न्यूज़ पढ़ते हैं। इन सब ग्लैमरस चीज़ों के पीछे एक एंटरप्रेन्योर की एक बहुत ही लोनली और हार्ड जर्नी होती है, जिसके बारे में शायद बहुत लोग नहीं जानते हैं। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जब मैं अपने देश में आया और हमने सोचा था कि हम एक स्टार्टअप बनाएंगे, कुछ सेविंग्स भी इकट्ठा की थी अमेरिका से, तो सोचा था कि ये बहुत हो जाएंगी, इसमें हमारा बिजनेस बनेगा। 4 महीने के अंदर सारी सेविंग्स खत्म। ओके, ये स्टार्टअप हमने फिर जब सारी सेविंग्स खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, तो हमें अपना घर बेचना पड़ा इस कंपनी को फंड करने के लिए। क्योंकि आपको पहले दिन तो आपके वीसी फंड्स और ये बड़े बड़े फंड्स आपको पहले दिन तो आएंगे नहीं, तो आपको शुरू में बिजनेस खुद ही बनाना पड़ता है। तो उससे ये पता चला कि आपका बना बनाया घर बिक गया, और जब घर बेच के धंधे में पैसा लगाते हैं ना, तो धंधे की समझ अपने आप आ जाती है। तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, इधर उधर से नॉलेज लेने। मुझे आज भी याद है कि हम अपने परिवार के साथ रहते थे। हम अपने घर से किराए के घर में मूव हुए। उसमें जब हमने पहला अपना वेयर हाउस बनाया था तो उसमें रॉ मटेरियल वगैरह की जगह थी, लेकिन फिनिश गुड्स के लिए जगह खत्म हो गई थी। फिर हमने अपने पहले बेडरूम में बॉक्सेस को स्टोर किया, फिर दूसरे बेडरूम में बॉक्सेस को स्टोर किया, फिर किचन में बॉक्सेस को स्टोर किया, फिर ड्राइंग रूम में बॉक्सेस को स्टोर किया। 3 महीने तक हम और हमारी फैमिली जमीन पे सोए हैं, बिकॉज हमारा ट्रक डिले हो गया और हमारे बॉक्सेस नहीं निकल पाए टाइम पे। तो एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी में आपको हमेशा मेंटली और फिजिकली तैयार रहना पड़ेगा कि आप इस तरीके के एपिसोड से होके गुजरेंगे। So the only advice I'll give to the entrepreneurs is have faith in yourself
आपसे ज्यादा आपके आइडिया में कोई बिलीव नहीं करेगा, आपको अपने आइडिया में बिलीव करना है और उसके लिए कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करना पड़ेगा। इंडिया में एक पुरानी कहावत है जो पहले मैं सीरियसली नहीं लेता था, आज मैं सीरियसली लेता हूँ, और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अपने देश में अगर आपने 3 साल बिजनेस को जिंदा रख दिया तो वो एक कंपनी बन जाएगी। तो आपको 3 साल के स्ट्रगल के लिए हमेशा तैयार रहना है, पर्सनली, प्रोफेशनली। और आप देखिएगा अगर आपके आइडिया में दम है, आपको ट्रूली कंज्यूमर्स की आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इट विल वर्क आउट। तो क्या आपको लर्निंग मिली? 3 चीजें। फेथ रखिए अपने आप में, चैलेंजेस खूब आएंगे और 3 साल तक अपने स्टार्टअप को कैसे भी करके एग्जिस्टेंस में रखिए तो वो एक कंपनी में तब्दील हो सके। तो ये थी इकोसोल की कहानी, जिसके फाउंडर्स ने करोड़ों की नौकरी छोड़ी, जिन्हें लोगों ने दोना पत्तल बेचने वाला कहा, लेकिन आज इस कंपनी का अरबों का बिजनेस है और ये कई देशों में फैली हुई है। आज के इस एपिसोड में इतना ही, और वैसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए जी बिजनेस पर।